नमस्ते। जीवन में हम अक्सर महत्वपूर्ण विकल्पों के क्षणों का सामना करते हैं और हम हमेशा इस बारे में सोचते रहते हैं कि वांछित परिणाम कैसे प्राप्त करें और एक सफल जीवन कैसे जिएं। कभी कभी हमें अप्रत्याशित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कई बार हम यह तय करने में भ्रमित हो जाते हैं कि किन वादों को निभाना है या किन जिम्मेदारियों को पूरा करना है। क्या वास्तव में एक सफल जीवन के लिए कोई निश्चित सूत्र है? जब राजा सुलेमान ने एक भव्य मंदिर बनाया और उसे भगवान को समर्पित किया तो भगवान ने उनसे कहा, जैसा तूने मांगा मैंने इस मंदिर को पवित्र किया है ताकि मेरा नाम वहां हमेशा के लिए रहे। यदि तू अपने पिता दाऊद की तरह मेरे सामने निष्ठा और ईमानदारी से चले, मेरी सभी आज्ञाओं का पालन करे और मेरे विधानों का पालन करे, तो मैं तेरा सिंहासन हमेशा के लिए स्थिर करूंगा। 1 राजा 9:1-9। हालांकि भगवान ने एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी दी, लेकिन यदि तू या तेरे वंशज मुझसे मुंह मोड़ लेंगे, मेरी आज्ञाओं और विधानों का पालन नहीं करेंगे और अन्य देवताओं की सेवा करेंगे, तो मैं तुम्हें इस भूमि से काट दूंगा और इस मंदिर को, जिसे मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है, मैं त्याग दूंगा। इसराइल सभी राष्ट्रों के बीच उपहास और कहानी का विषय बन जाएगा। यह किसी परियोजना या रिश्ते में अनुबंध की शर्तों जैसा है। यदि हम समझौते को ईमानदारी से निभाते हैं तो पुरस्कार मिलते हैं, लेकिन यदि हम वादा तोड़ते हैं तो परिणाम भुगतने पड़ते हैं। यह न केवल एक कानूनी रिश्ते को दर्शाता है, बल्कि विश्वास पर आधारित एक गहरे बंधन का परिणाम भी दर्शाता है। जीवन में हम अक्सर अपनी इच्छा या प्रयासों की सीमाओं को अनुभव करते हैं जब बात वादों को पूरी तरह से निभाने की आती है। चाहे हम कितना भी पूर्ण बनना चाहे, हम अक्सर हिचकिचाते हैं या ठोकर खाते हैं। इसराइल के लोग भी उसी संघर्ष से गुजरे। उन्होंने भगवान का कानून एक वादे के रूप में प्राप्त किया, लेकिन मानवीय सीमाओं के कारण वे इसे पूरी तरह से निभा नहीं सके। हम भी जानते हैं कि चाहे हम कितना भी प्रयास करें, हम स्वयं पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन यह एक आश्चर्यजनक समाचार है। यीशु मसीह ने इन सभी वादों को पूरी तरह से पूरा किया। उन्होंने उन वादों को निभाया जो हम नहीं निभा सके और उन कठिनाइयों और जिम्मेदारियों को वहन किया जो हमें उठानी थीं। भगवान के प्रति अपनी पूर्ण आज्ञाकारिता के माध्यम से यीशु ने वह सब पूरा किया जो हमें करना था, और अपनी जान देकर उन्होंने उन कठिनाइयों को वहन किया जो हमने हक की थीं। अब यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से हम उनके धार्मिकता में भागीदार बनते हैं और भगवान के साथ हमारा टूटा हुआ रिश्ता बहाल हो सकता है। यीशु मसीह के माध्यम से हम उस जीवन से आगे बढ़ते हैं जिसमें हम केवल अपनी शक्ति से जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसके बजाय हम एक गहरे और अधिक अर्थपूर्ण रिश्ते में सच्ची शांति और अनंत संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। क्या यह वास्तव में सफल जीवन के लिए अंतिम सूत्र नहीं है, वह जो कोई भी सांसारिक प्रयास या उपलब्धि प्रदान नहीं कर सकता?